हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे और आप जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपका तैयारी काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा होगा। अभी आप स्क्रीन के ऊपर जो ये देख रहे हैं ये एडुटेरिया करेंट अफेयर जो बिल्कुल नई वाली बुक आई हुई है और इसके अंदर जो है 1.5 ईयर यानी 1.5 साल के जो करेंट अफेयर हैं वो इंक्लूड किए हुए हैं, जो जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के करेंट अफेयर को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। जो हमारे रेलवे के भाई बंधु हैं उनके लिए इसके अंदर जो है रेलवे स्पेशल करेंट अफेयर इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 1.5 ईयर के जो करेंट अफेयर है वो इंक्लूड किया हुआ है 1 जनवरी 2021 से लेकर 20 जुलाई 2022 तक के करेंट अफेयर को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अब हम चलते हैं विषय सूची पे। तो विषय सूची के अंदर ही आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो है 48 चैप्टर दिए हुए हैं और 48 चैप्टर में ये 750 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं और इसके अंदर जो है 15 प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 8 तक का वीडियो जो है मैंने अच्छी तरह समझाकर अपलोड कर रखा है। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इन वीडियो को जाइए देखिए और ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये है प्रैक्टिस सेट 9। प्रैक्टिस सेट 9 जो है ये भी एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। और हाँ, अब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ उसके इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट 9 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रैक्टिस सेट 9 का ये पहला क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि होयसल मंदिर जो है ये कहाँ है, किस राज्य में है होयसल मंदिर, किस राज्य में स्थित है होयसल मंदिर। तो होयसल मंदिर जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। ये न्यूज में क्यों आ गया तो वर्ष 2022-23 में विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है इसे होयसल मंदिर को। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया है। तो यह है पंजाब। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है। तो 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर जो मिला है ये पाकिस्तान के अंदर मिला है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि यहाँ पे कुछ नियुक्तियां दिया गया है और इसे सुमेलित हमें करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि GAB रेड्डी जो है ये रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख है, तो ये बिल्कुल सही है। आदित्य अशोक जो है ये हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। और मणिक बात्रा जो है ये एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी उपयुक्त सभी हो इसके आंसर हो जाएंगे। जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की जो स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है। तो ये किया है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है किसको। तो ये भारत का पहला OECM साइट जो है ये अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य की सीमा में रखी गई है। तो ये रखा गया है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है ये सीतामढ़ी जिला है बिहार के अंदर, वहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध जो है किस खेल से है। तो आरिफ खान का संबंध जो है ये अल्पाइन स्कीइंग से है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है लखनऊ के अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया गया है। तो चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। तो मक्का का जो है सर्वाधिक उत्पादन हुआ है कर्नाटक के अंदर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है
कि किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडेटों के द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया है। तो राष्ट्रीय एकता गीत जो है ये 22 भाषा में रचित किया गया था और ये जो है राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा, तो ये है रूस। अगला क्वेश्चन है सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इसको कि कोन्याक जनजाति जो है ये किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। तो कोन्याक जनजाति जो है ये नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है, कोन्याक जनजाति। अगला क्वेश्चन कह रहा है CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव यानी टम्मी के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है। तो ये कौन किया है, तो ये नीति आयोग का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है, तो नासा जो है ये इसरो के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है, तो ये जो संगठन है ये है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है, तो ये मेजबानी जो हुआ है ये भूटान के द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नितिन गडकरी जो है हमारे ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, और इसने जो है किस शहर के अंदर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लॉन्च किया है, तो ये उन्होंने लॉन्च किया है गाजियाबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है। तो ये जो डायनासोर है इसकी चीन के अंदर ये घोषणा हुआ है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्ष के दौरान कितनी नई पीढ़ी वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा, तो ये विकास और विनिर्माण किया जाएगा 400। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित कुछ पुस्तकें हैं और इनको सुमेलित करना है, आइए देखते हैं। द मॉन्क हू ट्रांसफर्ड यूपी संतानु गुप्ता का ही, तो बिल्कुल सही है। इंडिया एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, ये रेखा चौधरी का है, ये भी बिल्कुल सही है। और 1857 द स्वार्ड ऑफ मस्तान, ये विनीत वाजपेयी का है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके उत्तर हो जाएंगे डी। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST और इंडो जर्मन साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो ये कार्यक्रम है वाइजर कार्यक्रम। जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो ये है 21.71%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 32 वर्ष की सेवा के बाद भारतीय नौसेना के द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया है, जिसे दादर नागर हवेली दमन द्वीप के शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। तो देखिए 32 साल के बाद जो सेवा मुक्त हुआ है ना, वो है INS खुखरी। INS खुखरी को 32 साल के बाद सेवा मुक्त किया गया है। जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द ईयर 2021 है ये परसेवरेंस है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है राइट टू रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य के पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, तो ये राज्य है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है, तो देखिए जो बच्चे होते हैं और हमारे गर्भवती महिला होते हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए मिशन इंद्रधनुष 4.0 को लॉन्च किया गया है, यानी इसके आंसर हो जाएंगे डी, ए और बी दोनों।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लीमिया पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है नितिन गडकरी जी को। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये राज्य है अफगानिस्तान, ये देश है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये है सीडीबी का, आई थिंक सीडीबी का है ये। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 ये किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? तो ये हवाई अड्डा है हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा। कह रहा है कि हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवानी एफएम शुरू किया है? तो जेलवानी एफएम जो है ये इंदौर ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनाने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? तो ये कंपनी है डाबर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है मनोज तिवारी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये ऐप है क्विट टोबैको। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के द्वारा स्मार्ट कार्ड, शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कह रहा है बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा कितना है? तो भारत का जो प्राथमिक घाटा है ये है सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहा है जो दावोस एजेंडा 2022 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। तो P3 के तात्पर्य क्या है? तो P3 का जो तात्पर्य है प्रो प्लानेट पीपल। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वन्य जीव कार्य योजना 2021 और 30 जारी करने वाला ये पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? तो ये राज्य बना है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का अर्थशॉट पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो ये विद्युत मोहन को अर्थशॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि यहाँ पे कुछ पुस्तकें हैं और इनको सुमेलित करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हिटलर एंड इंडिया ये वैभव पुरंदरे का किताब है, ये बिल्कुल सही है। सर अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन ये सैफी किदवई का किताब है, तो ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर ये गुलजार का किताब है, तो ये बिल्कुल सही है। इनमें से सभी हो जाएंगे। जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी यानी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये आयोजन जो किया गया है ये भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस जो है ये कारवार यानी कर्नाटक के अंदर बना रहा है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों को फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ एक्यूशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है राजीव निगम जी को। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक ई राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? तो संभव जो है ये MSME मंत्रालय का है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि किस राज्य में बांस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम जो है स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है त्रिपुरा के अंदर। कह रहा है कि स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध जो है ये किससे है? जो मध्य प्रदेश के ओंकेश्वर में स्थापित होने वाली है स्टैचू ऑफ वननेस, तो इसका संबंध जो है ये आदि शंकराचार्य से है। तो मेरे प्यारे इसी के साथ जो है ये प्रैक्टिस सेट 9 का 50 क्वेश्चंस जो है ये एंड होता है। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।